प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 7 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और अपने आचरण के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि यही मसीह जीवन का संपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। आज के मनन के लिए हम दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 14 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर संत पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 15, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। 16, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। आज के मनन का शीर्षक है मसीह की सुगंध। काश जिस तरीके से पौलुस यहां पर अपने बारे में कहता है 17वीं आयत में कि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सीधाई, मन की सच्चाई से परमेश्वर की और परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। काश आज हमारे समय का हर प्रचारक इस बात को बोल पाता कि मैं जो कुछ बोलता हूं परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलता हूं। और यदि आप और मैं एक विश्वासी हैं तो याद रखिएगा, मसीह की सुगंध हमारे जीवन से लोगों को मिलनी चाहिए। उनके लिए जो नाश हो रहे हैं, मृत्यु की गंध, जो मसीह का इनकार करते हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हमारा जीवन, हमारा संदेश मृत्यु की गंध है। परंतु उद्धार पाने वालों के लिए, जिसने यीशु पर स्वीकार किया है, परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए हम मसीह की सुगंध हैं। कितनी अद्भुत बात है, हम मसीह की सुगंध है। प्रिय विश्वासी, क्या आप जानते हैं कि गुलाब के फूलों को महंगा इत्र बनाने के लिए पहले कुचला जाता है, फिर अत्यंत ऊंचे तापमान में लंबे समय तक उन्हें गर्म किया जाता ताकि उसका अर्क निकाला जा सके। किसी ने मुझे बताया कि भाई मानी, दुनिया में शारोन का गुलाब सबसे बेहतर और श्रेष्ठ माना जाता है। पहले उसकी पंखुड़ियों को नोचा जाता है, तोड़ी नहीं जाती, नोचा जाता है। उत्तम इत्र बनाने के लिए शारोन के गुलाब को अर्धविकसित अवस्था में ही नोचा जाता है। जब वो पूरी तौर से खिला भी नहीं होता है, फिर उन्हें कुचलकर उच्च तापमान में रखा जाता है, उसे हीट दिया जाता है, गर्म दिया जाता है। कहते हैं कि 100 गुलाब के फूलों से मात्र 1 आउंस थोड़ा सा इत्र निकाला जा सकता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में बड़ी स्पष्टता से यह बात दिखाई देती है कि आरंभिक कलीसिया, यानी कि शुरुआत की कलीसिया, शुरुआत के मसीह लोग कितने सामर्थ्य थे कि उनकी सुगंध हर जगह फैलती चली गई। जहां पर भी वो गए वहां पर मसीह की सुगंध बन गए। प्रतिदिन नए लोग उसमें आकर मिल जाते थे। हजारों लोग उनके संदेशों को सुनकर चंगे होते थे। प्रभु मसीह
पवित्र आत्मा के द्वारा इन प्रेरितों को इस्तेमाल करता था, लोगों को चंगा करता था और आत्मा से लोग भर जाते थे। इसका एक कारण यह भी था कि शुरुआत की कलीसिया का आरंभ सताव से हुआ। उन्हें सताया गया, उन्हें पीड़ित किया गया, उन्हें नोचा गया, कुचला गया। उन्होंने सब कुछ यीशु मसीह के खातिर सहन किया। कुचले गए, लेकिन शारोन के गुलाब को अपने हाथों में थामे रखा। बाइबल के अंदर श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में यीशु की तुलना शारोन के गुलाब से की गई है। और यदि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया, यशायाह की किताब 53 और उसकी 5 में लिखा है, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। देखा किस तरह प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया, तोड़ा गया, पीसा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक शारोन के गुलाब की तरह, जितना उसे कुचला गया, जितना उसे निचोड़ा गया, उतनी ही वो परमेश्वर की सुगंध को फैला रहा था। प्रिय विश्वासियों, यदि आज आपके अंदर, मेरे अंदर वही प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, और आज जब आपको या हमें मसीह के खातिर सताया जाता है, आज भी बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त लोग, मेरे कई अच्छे प्रचारक पास्टर्स लोग सुसमाचार के खातिर यूपी की जेलों में बंद हैं। सताव है, सताया जाता है, कुचला जाता है, निचोड़ा जाता है। और जितना सताव मसीहों के ऊपर बढ़ता जाता है, कलीसिया पर, उतना जितना सताव बढ़ता जाता है, उतना ही वो शारोन का गुलाब जो हमारे अंदर है उसे कुचला जाता है। और जितना उसे कुचला जाता है, उतनी ही तेज उसमें से सुगंध चारों तरफ फैलती है। मसीहों पर जितना सता होगा, याद रखिए, सुसमाचार उतना ही फैलेगा और उतने ही लोग यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, उसके नज़दीक आएंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अब मसीहों को जितना सताएंगे मसीहत बंद हो जाएगी। लोग धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, उन्हें डर लग रहा है, चिंता खाई जा रही है कि इतने सारे लोग क्यों यीशु के पीछे जा रहे हैं। पर उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए कि लोग उनके धर्म के पीछे क्यों नहीं जा रहे, क्यों यीशु के पीछे आ रहे हैं। उसकी सुगंध लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सुसमाचार, उसका प्रेम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है वो हमारे खातिर कुचला गया, हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। जी हां, वो कुचला गया और इसके कारण आज वो हमारे लिए उद्धार और छुटकारे की सुगंध है। प्रभु का धन्यवाद करें। जब आपको लगे कि कुचले जा रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, आप पर ज्यादती हो रही है, एक मसीह होने के नाते आपको, जहां पर आप नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वहां पर आपको नीची नज़र से देखा जाता है, आपके पड़ोसी आपको नीची नज़र से देखते हैं, आपके दोस्त, आपके मित्र आपको तिरछी नज़र से देखते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ईसाई है, यीशु को मानने वाला है। और कई बार जहां पर आप नौकरी करते हैं, वहां पर लोग आपसे बात नहीं करते, आप पर इल्जाम लगाते हैं, आपको नीचा देखते हैं। कोई बात नहीं, आप जितने कुचले जाएंगे, आपकी सुगंध उतनी ही फैलेगी। आप धार्मिकता के कारण कुचले जा रहे हैं, कुकर्म के कारण नहीं। निश्चय जाने, यदि आप धार्मिकता और यीशु की गवाही के कारण कुचले जा रहे हैं, तो प्रभु आपको शीघ्र ही एक ऐसा सुगंध बनाने जा रहा है जो बहुतों को उद्धार में और यीशु मसीह की पहचान में बढ़ाएगा। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए निराश मत होइए, दुखी मत होइएगा, पीछे मत उठ चले जाइएगा, आपका विश्वास ना डगमगाए। मैं मेरे चर्च के नए विश्वासियों को हमेशा बोलता हूँ, यीशु के पीछे आने का मतलब ये नहीं है कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, बल्कि यीशु के पीछे आने का मतलब है क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना। परेशानी आएंगे, दुख तकलीफ आएंगे, आपको चोट पहुंचाया जाएगा, आपको सताया जाएगा, आपको पीसा जाएगा, ताकि आपके अंदर का वो शारून का गुलाब कुचला जाए और उसकी सुगंध आपके चारों तरफ फैल सके। धन्यवाद करिए परमेश्वर का। जब
मसीह के खातिर आपकी निंदा की जाती है, आपको नीचा देखा जाता है। खुश हो जाइए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद कि आप हमारे खातिर कालवरी के क्रूस पर कुछ ले गए। धन्यवाद प्रभु। और आज जब हम इस संसार में आपके लिए जीवन जी रहे हैं, आपने कहा जो कोई मेरे पीछे आएगा उसे अपना क्रूस उठाना होगा। और प्रभु, बहुत सारे मसीह लोग इस वक्त क्रूस उठाकर चल रहे हैं, तकलीफ सह रहे हैं, निंदित होते हैं प्रभु। यहाँ तक कि इस बाइबल संदेश को सुनने वाले मेरे बहुत सारे मसीही भाई और बहन, उनके लिए आसान नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे जवान बच्चों को उनके दोस्तों के बीच में उन्हें चिढ़ाया जाता है, उन्हें निंदित किया जाता है प्रभु। आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सांत्वना दीजिए, हिम्मत और साहस दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, मेरे जितने भी मसीह में भाई हैं, मेरे जितने भी मसीह में बहनें इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रही हैं, प्रार्थना में झुकी हुई हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना कर रही हैं प्रभु। आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मान परमेश्वर, दया करिए, अनुग्रह करिए। मान परमेश्वर, आया दया करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर पीटर के लिए प्रभु जी, जो प्रार्थना निवेदन उन्होंने दिया है, मान परमेश्वर आप उन पर अनुग्रह और दया करना। उन दोनों पे प्रभु जी तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह बना रहे। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके बहन के हस्बैंड के लिए प्रभु जी, उन पर अनुग्रह और दया करना। मान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रजत के ब्रदर इन लोग के लिए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर काफ़ी हो सके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस बाइबल संदेश ग्रुप में प्रभु जी मैं प्रत्येक जवान लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर काफ़ी रहे प्रभु जी। जब उन्हें सताया जाता है, बुरी बुरी बातें बोली जाती है, परेशान किया जाता है, उनका ईमान ना डगमगाए। मदद करिए प्रभु और सहायता करिए। मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो हमारी कलीसिया से, हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं मान परमेश्वर, और आपकी इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं मान परमेश्वर। उसका प्रतिफल आप अपने स्वर्गीय भंडार से दीजिए, जैसा कि आपने कहा है, अपना भेंट, अपना दशवांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। धन्यवाद आपकी महान प्रतिज्ञा के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद संदेश को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए। और उसके साथ साथ यूट्यूब पर हमारा चैनल है डेली बाइबल संदेश के नाम से, आप कृपया उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच सके। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सवाल यह है, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातचीत की है? आज के संदेश के द्वारा आपने क्या सीखा है? हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। कोई भी संदेह या सवाल हो आपके पास, या कोई प्रार्थना का निवेदन हो, तो हमें ज़रूर लिख दीजिएगा। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में बहुत सारे प्रार्थना निवेदन को याद करते हैं, भले बाइबल संदेश में हम प्रत्येक का नाम मेंशन नहीं कर पाते, लेकिन हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि अभी बोर्ड परीक्षा चल रही है और जितने भी जवान बच्चे हमारे मसीही बाइबल संदेश में हमारे जो माता पिता हैं, उनके बच्चे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन्हें सहायता करे, याददाश्त शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड वी लव यू।
हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।